नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय, जय माँ पार्वती। हम देखेंगे कि आज रात आप लोगों के पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, उनकी सोच, उनकी थिंकिंग, उनके विचार आपके लिए क्या हैं। लेकिन उसके पहले हम महादेव और आदि शक्ति की तरफ से आप लोगों के लिए आज एक मैसेज लूँगी। देखते हैं आप लोगों के लिए महादेव के और माँ पार्वती के क्या संदेश है। आज 2 कार्ड में लूँगी इस डेक से। भैरव जी महाराज का एक कार्ड आया है। एक कार्ड और ले लेते हैं। ये इतना मैजिकल है। ये जो आपका कार्ड आया, ये देखिए, ये शिव शक्ति जी का ही कार्ड है। ये आदि शक्ति का ही कार्ड है। ये कार्ड भी आदि शक्ति ही यहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत स्पेशल है। आज का जो ये संदेश है, वैसे तो लिंक्ड है एक दूसरे के साथ। संदेश बहुत क्लियर है कि अगर आपको डर लग रहा है तो आपके जो भी डेटीज हैं, या आप काल भैरव जी महाराज, इनको भी आप इनकी आराधना कर सकते हैं, इनके मंत्र का जाप कर सकते हैं, इनकी सिद्धि के लिए कुछ कर सकते हैं। वो आपको पता करना पड़ेगा, जो भी आपके रिलेटेड यहाँ पे पुजारी जी होते हैं उनके साथ में। तो आपको हो सकता है अभी डर लग रहा हो या अपने शत्रु का भय हो, तो आप ये रौद्र रूप में है काल भैरव जी महाराज, आप इनकी आराधना करेंगे तो आपको काफ़ी सारा फायदा हो सकता है। बाकी जो भी आपके डेटीज़ हैं, आप उनकी शरण में रहिए। अपने जो भी आपके रिचुअल्स हैं, जो भी आपकी पूजा पाठ है, आप जिस भी धर्म को बिलोंग करते हैं, जहाँ पे भी आपकी आस्था है, आप वहाँ उनके अकॉर्डिंग चीज़ें कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपको रेगुलरिटी को मेंटेन करना है। जितनी भी तबीयत खराब रहे, जो कुछ भी रहे, आलस आए, मन ना करे, आप समझिएगा कि आपको रोका जा रहा है उनकी आराधना करने से, लेकिन आपको पीछे नहीं हटना है। ये समय है। अब आदिशक्ति जी का यहाँ पे कार्ड आया है। देखिए, वहाँ पे महादेव है और आदिशक्ति, ये दोनों ही, यहाँ महादेव है और यहाँ आदिशक्ति है, और उनके हाथ जो है मिले हुए, उन्होंने एक दूसरे को थामा हुआ है। आपके लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि जो भी आपके सोलमेट हैं, अगर है आपके सोलमेट, आप मैरिड हैं या आपके पार्टनर हैं, अभी जो सिचुएशन चल रही है ना, उसमें आप लोग एक दूसरे के साथ बैठ के बातें कीजिए। खास करके अपने सोलमेट के साथ में। मैं फिर से कह देती हूँ, आप उनके साथ मैरिड है, मैरिड नहीं है तो भी कुछ ऐसी चीज़ उनसे पूछिए कि मेरी ये सिचुएशन है तो मैं उसके लिए क्या करूँ। आप महिला हैं, आप पुरुष हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बुद्धि पे सबका समान रूप से अधिकार होता है। कुछ चीज़ें जो आपको नहीं पता है ना, हो सकता है कि आपके ऑपोजिट में जो भी है उन्हें पता हो, उनका उसमें एक्सपीरियंस हो, उनको उसकी ज़्यादा समझ हो सकती है। तो आपको इस समय एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, और जब आप उनसे ऐसा पूछेंगे ना, उनसे एडवाइस लेंगे, तो उनको और ज़्यादा इम्पोर्टेंट फील होगा। उनको लगेगा कि हाँ, आप उनको वैल्यू कर रहे हैं या कर रही हैं, आप उनको सपोर्ट उनका मांग रहे हैं, मतलब आप उनके जीवन में इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। जब ऐसे छोटे-छोटे जेस्चर्स हम दिखाते हैं, तो इससे हमारा जो संबंध है वो और ज़्यादा मजबूत होता है, चाहे आप मैरिड हो या नहीं हो। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। न्यू पॉसिबिलिटीज़ की तरफ आप लोग आगे जा रहे हैं, आदिशक्ति यही कह रही है। ओके, बहुत सुंदर आप लोगों के लिए मैसेज है। बॉटम का जो मैसेज है, इसको मैं इग्नोर नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना ओम है, तो आप लोग ओम का मानसिक जाप कर सकते हैं मेडिटेशन के समय, या फिर आप लोग बैठ जाइए आराम से, जो भी पोजीशन आपको सूटेबल लगे, और या तो ओम का वर्बली आप मौखिक रूप से आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। प्रॉपर उच्चारण क्या है आप लोग ऑनलाइन भी देख सकते हैं। और
आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। आपको लाइट की तरफ ले जाया जाएगा, आपको गाइडेंस मिलेगा बहुत सारे क्षेत्र में। हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, साथ ही हो सकता है कि आपका अगर कोई सोल पर्पस है तो उस सोल पर्पस की तरफ के लिए भी आपको किसी प्रकार की गाइडेंस मिल सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आज का ये मैसेज था आप लोगों के लिए, और अलग अलग क्षेत्र से है। कहीं पे डर और प्रोटेक्शन के लिए है, कहीं पे आपके पर्सनल लाइफ, आपके जो स्पाउस है, आपके रोमांटिक लाइफ या आपका जो वैवाहिक जीवन है उसके लिए है, और कहीं पे हायर गाइडेंस के लिए स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ऐसी चीज़ें भी हैं। हालांकि सभी कुछ इंटरलिंक्ड ही है। जो सोल पार्टनर्स भी होते हैं ना, जो सोलमेट्स होते हैं, वो कभी भी एक दूसरे की, अगर ट्रू सोलमेट है तो एक दूसरे की आध्यात्मिक यात्रा में रोड़ा नहीं अटकाते हैं, उसमें डिलेज नहीं लाते हैं या उसको बाधित करने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि प्रमोट करते हैं दो एक दूसरे को अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। चलिए अब देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर्स इस वक्त आप लोगों के लिए क्या फील कर रहे हैं। यहाँ दो मैसेजेस आए हैं, और एक मैसेज थोड़ा खास मैरिड लोगों के लिए हो सकता है। चाहे आप लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, चाहे आप लोग एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं, सेपरेटेड है तो भी, आपके पर्सन को इस वक्त ऐसा फील हो रहा है। मैं सबसे पहले मैरिड लोगों के लिए बोलूँगी कि जिस सपोर्ट की उनको आपसे अपेक्षा थी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस सपोर्ट की उनको आपसे अपेक्षा थी, आप वो सपोर्ट उनको नहीं दे पा रहे हैं। और आपके लिए आज कार्ड भी वही आया था आपके सोलमेट की तरफ से। मैरिड एंड मैरिड सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, तो गॉड से सुनिएगा। अगर वही सोल अर्नर है, सिर्फ कमा के घर में वही लाते हैं, बाहर की जिम्मेदारियां, बैंक का काम है, ये काम है, वो काम है, LIC का काम है, कुछ भी काम है, स्कूल जाके कुछ करना है, ऐसी चीज़ें, अगर ज़्यादा जिम्मेदारी, ज़्यादा उत्तरदायित्व उनके कंधों पे है, तो यहाँ पे आपके पर्सन फील करते हैं कि कुछ हाथ आपको भी बटाना चाहिए। कहीं ऑफिसेज में जाके, कहीं बैंक में जाके, कहीं कुछ चीज़ें करके, कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको अभी नहीं पता हो लेकिन आप वो सीख सकते हैं। इसका मतलब है कि अम, उनको आपसे थोड़े और सपोर्ट की उम्मीद है, थोड़ी और अपेक्षा करते हैं वो कि आप उनकी थोड़ी और मदद करें। अगर ये महिला है तो हो सकता है कि घर के कामों को करते करते या मैनेज करते करते, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करते करते उन्हें ऐसा फील होता है ना कि वो अकेली पड़ गई है, और थोड़ा आप और घर की तरफ ध्यान दे सकते हैं। कुछ उनकी चीज़ों को ही अप्रिशिएट कर दीजिए। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो कहीं अनकही रह रह गई है या अभी हैं आप लोग दोनों के बीच में, तो वो चीज़ें आप लोगों को एक दूसरे से खुल के बात करने की ज़रूरत है। कुछ एक दूसरे, जो आपसे जो गलती हुई है या आपके पार्टनर से गलती हुई है, तो मिल के बैठ के सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। सिर्फ उंगली उठाने से नहीं होगा, वो बहुत आसान होता है। ये तो हो गई मैरिड लोगों के लिए। चलिए अब मैं कलेक्टिव यहाँ पर रीडिंग करती हूँ। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश हो चुकी है। हालांकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ कि उनकी तरफ से पूरी कोशिश नहीं हुई है, लेकिन आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने बहुत कोशिश की है। अगर ऐसा नहीं है, उनकी तरफ से कोशिश नहीं मिली है, तो उनकी जिम्मेदारियां हैं जिसको वो मैनेज कर रहे हैं। हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जहाँ पे वो मैरिड नहीं है, लेकिन उनके घर की तरफ से उनको सपोर्ट वैसा कुछ नहीं मिल रहा है। एक चीज़ और है यहाँ पे, आपके से किसी के पर्सन, मैं सिर्फ सिचुएशन बता रही हूँ कि क्यों आपके पर्सन को इतना हैवी सा फील हो रहा है या क्यों वो हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं। सिचुएशन उन्हीं की क्रिएट की हुई है, इसमें किसी को भी दोष नहीं दिया जा सकता है। अगर आपके साइड से ऐसी सिचुएशन है, आप अपनी पूरी ऑनेस्टी के साथ में ये चीज़ देख सकते हैं।
हमारे जो व्यूअर्स है या देख सकती है। मैं सिर्फ एक ही तरीके से रीडिंग करूंगी, नहीं तो बहुत सारा वो सब झोल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पर्सन ने किसी और के साथ भी अपने रिश्ते को कंटिन्यू किया हुआ है। अगर ये आपके साथ नो कांटेक्ट में है, इसका मतलब है कि वो किसी और को डेट कर रहे हैं या किसी के साथ है, कमिटेड है। और अगर ये आपको डेट कर रहे हैं, ये किसी ऐसे के साथ हो सकते हैं जहाँ पे ये उससे नहीं मिल रहे हैं अभी, लेकिन उसको खोना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि दो सिचुएशन तो है। अब यहाँ से आगे आपके पर्सन ये जानते हैं कि कोई एक ऐसा दृढ़ निश्चय, कोई ऐसा फैसला इनको करना पड़ेगा, जो फैसला करना अब जाके बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। हो सकता है इनसे कोई कमिटमेंट मांग रहा हो सकता है इन्हें कोई कह रहा हो कि जो भी थर्ड पार्टी है उसको छोड़ो, ऐसे कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। और ये टाल मटोल कर रहे थे, मे बी इनको फोर्स किया जा रहा हो कि तुम फ़ोन करो और बोलो कि ब्रेकअप करनी है, ये चीज़ें। लेकिन आपके पर्सन कहीं ना कहीं से, या तो अगर आप लोग अगर हैं अभी साथ में है या टच में है, तो ये आपको गोली दे रहे हैं या फिर ये दूसरे पर्सन को गोली दे रहे हैं। इन एनी केस ये कहीं ना कहीं तो अपना मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बर्डन काफी है आपके पर्सन के ऊपर में, इनके मन में, इनके दिल में। आप में से किसी के पर्सन को ऐसा भी फील होता है कि आप इनकी वैल्यू नहीं करते, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, या ये जितना आपके लिए किया है इन्होंने अब तक, या जितना अभी ये कर रहे हैं उसको आप बहुत लाइटली ले रहे हैं। आपको उस चीज़ को थोड़ा एक्नॉलेज करना चाहिए, थोड़ा उस चीज़ को मानना चाहिए। अपने दिल में सबसे पहले तो मानिए। जब आप अपने दिल में, अपने मन में आप मान जाएंगे कि ये इन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, तो आपका जो व्यवहार है ना इनके प्रति, वो खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। ऐसा आपके पर्सन को थोड़ा यहाँ पे फील होता है। अभी तो लगता है कि इनके कंधे ही झुके जा रहे हैं, इनके कंधे ही दर्द कर रहे हैं, ये मानसिक रूप से। और जब मन पे ऐसा बोझ रहता है तो उसका प्रभाव शरीर पे भी पड़ता ही पड़ता है। तो शरीर से भी थोड़े ये टायर्ड से, थके थके से ऐसा इनको फील होता है। कभी जो ऊर्जा है शरीर की वो बहुत लो होने लगती है। तो अच्छी हालत में तो आपके पर्सन मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। आप में से किसी के पर्सन तो ट्रैवल भी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तनाव है, चिंता है। और अगर आप लोग रिलेशनशिप में, खास करके जो लोग अभी हैं साथ में, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हो या फिर आप लोग ऐसे भी साथ में हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि कहाँ गई वो मस्ती आप लोग दोनों के बीच में, कहाँ गया वो रोमांस, कहाँ गया वो एक दूसरे को प्यार करना, एक दूसरे को खुश करना, एक दूसरे के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें करना। छोटी छोटी चीज़ें ही तो चाहिए होती है। कभी अप्रिशिएट कर दिया एक दूसरे को, कभी एक दूसरे को कुछ बढ़िया बातें बोल दी, कभी एक दूसरे के पसंद की चीज़ें बना दी। या कभी कभी होता है ना, पास में भी बैठे हुए हैं तो थोड़ी सी एक दूसरे के साथ चुहल कर दी, थोड़ी मान लीजिए चिकोटी काट दी या गुदगुदी लगा दी, या आंखें ही बंद कर दी कि गेस करो ये क्या है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है ना। थोड़ा फन टाइम, ये नहीं कि पार्टनर है इसीलिए। जैसे आप दोस्तों के साथ करते हैं, जैसे कभी कभी भाई बहनों के साथ करते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाना, ये करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो जो फन टाइम है, वो फन टाइम आप लोगों के बीच से निकल गया है, वो चला गया है, वो टेम्पररी है। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि कोशिश अगर करें तो वो चीज़ें ठीक हो सकती है। लेकिन ये उनके लिए है जो लोग अभी एक दूसरे के साथ टच में हैं। जो टच में नहीं है, उनके लिए मैं यहाँ पे कहूँगी कि कोशिश, चलिए पास्ट की चीज़ों को लेके आपके पर्सन ऐसा फील तो करते हैं, लेकिन ये खुद भी कोशिश नहीं कर रहे हैं ना। वजह अलग अलग हो सकती है, फैमिली वजह हो सकती है, मैरिड सिचुएशन या कमिटेड सिचुएशन हो सकती है। इतना तो पक्का है कि आप जिनके लिए भी देख रहे हो, या अगर आप लोग ही हो, तो आप लोग सिंगल नहीं है। तो आपके ऑपोजिट में आप जिनके लिए रीडिंग आप लोग देख रहे हैं वो सिंगल नहीं है।
चला तो रहे हैं या चलाने की कोशिश कर रहे हैं या आपके बारे में सोच रहे हैं, पॉजिटिव मैनर में ही सोच रहे हैं, लेकिन मुश्किल हो रही है आपके पर्सन को यहाँ पे। और कभी-कभी ना एक टेम्परेरी सा, खास करके अभी एक टेम्परेरी सा आपके पर्सन के अंदर में एक चीज़ भी आती है कि नहीं, मुझे अब उससे बात करनी ही पड़ेगी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे तोड़नी ही पड़ेगी, मुझे उससे बात करनी है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा याद कभी-कभी आ जाती है। खास करके ये जो एनर्जी है ना, ये रात के टाइम पे जो भी रीडिंग होती है, उसमें बहुत प्रोमिनेंट आ जाती है कि अगर बात नहीं करेंगे तो फिर ये जो मन कर रहा है एक-दूसरे से मिलने का, टाइम बिताने का, आवाज़ सुनने का, कब तक फ़ोटो देख के या सोशल मीडिया पे उसको स्टॉक करके ही मैं ये चीज़ें करता रहूँगा या करती रहूँगी। तो ऐसा भी मन करता है कि ऐसा थोड़ी ना होता है। कुछ नेम इनिशियल आ रहे हैं, मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ क्योंकि काफ़ी तेज़ी से मैसेजेस आ रहे हैं। के आ रहा है, के फॉर किलो, एल आ रहा है, एल फॉर लाइनस, वी आ रहा है, वी फॉर विक्ट्री, एस आ रहा है, एस फॉर स्विट्ज़रलैंड, ओ आ रहा है, ओ फॉर आउल, टी आर टी हाँ, टी आ रहा है, टी फॉर टाइग्रेस, बी आ रहा है, बी फॉर बॉम्बे, ए आ रहा है, ए फॉर एरोप्लेन। ये कुछ यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स थे, आपके पर्सन के हो सकते हैं। एक नंबर 9 आ रहा है, नंबर 18 है, या नंबर 27 है, एक 25 आ रहा है, एक 23 आ रहा है, एक 24 आ रहा है। नंबर 3, नंबर 30 या फिर 31st, नंबर 4, 13, 13, ये कुछ नंबर्स यहाँ पे आ रहे हैं। हुँ, इतने सारे नंबर्स यहाँ पे आए। ओके। ऐसा लग रहा है जैसे किसी के पर्सन कोई मंदिर जा रहे हैं। हो सकता है लोकल ही, या फिर कहीं बाहर कोई ऐसी सिद्ध जगह, कोई सिद्ध पीठ हो, कोई फेमस मान्यता बहुत ज़्यादा, जहाँ हर मंदिर में, हर धर्म स्थल में मान्यता होती है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त मंदिर, वहाँ पे भी हो सकता है कि जा रहे हो, लेकिन मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे मंदिर जा रहे हैं या जाने की सोच रहे हैं, ऐसी कोई प्लानिंग चल रही होगी। नहीं तो ट्रैवल तो मुझे दिख ही रहा है। बहुत ज़्यादा ड्रीमिंग इनकी चल रही है ना, खुली आँखों से जो सपने देखते हैं, आपके साथ होना, आपके पास होना, हाथ पकड़ना। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे जैसे कुछ आपके साथ बैठ के ना, कुछ छोटी-मोटी चीज़ें, स्नैक्स वग़ैरह बैठ के एन्जॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, ऐसी फैंटेसीज़ है आपके आपके पर्सन की आपके साथ में। ये आपके भी हो सकते हैं। जैसे एक मुझे यहाँ लंबा रास्ता दिख रहा है, एक खाली सी सड़क है, दोनों किनारे पेड़ है, लंबे लंबे पेड़, बहुत लंबे लंबे पेड़, जो नहीं ऐसा होता है टनल जैसा दिखने लगता है, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे दिख रहा है। और आप लोग दोनों साथ साथ चल रहे हैं, थोड़े से पास है, कभी कभी चलते चलते दूर हो जाते हैं, कभी हाथ पकड़ लेते हैं, कभी कंधे पे हाथ रख लेते हैं। तो इस प्रकार की ना बहुत प्यारी सी फीलिंग, बहुत अच्छी सी फीलिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है। अच्छी एनर्जीज आ रही है, बहुत एक रोमांटिक टाइम, एक फन टाइम में, मैंने बोला ना, ये ना वो फन टाइम, वो हल्का फुल्का रोमांस या इंटेंस रोमांस पे, वो सारी चीज़ें आपके पर्सन बहुत ज़्यादा याद करते हैं। कहाँ है वो, क्यों नहीं हुआ अब तक आप लोग दोनों के बीच में। अगर आप लोग मान लीजिए अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, तो ये एनर्जीज आपकी भी हो सकती हैं, आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकती है। ध्यान रखिएगा, रीडिंग जनरल है। जब अपनी मजबूरी इस पर्सन को याद आती है कि ये किसी और के साथ है या ये मैरिड है, जब ऐसी वाली मजबूरी याद आती है, तब
इस दिवा स्वप्न से, इस रेवरी से आपके पर्सन जैसे जाग जाते हैं, जैसे चुटकी किसी ने बजा दी और एकदम से चौंक के जगे कि अच्छा ये तो सपना है, ये तो अभी न हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं कि वो भी तो आगे नहीं बढ़ रहे। अगर किसी के साथ नहीं होते तो फिर कौन रोक रहा था इनको आपकी तरफ आने से? कोई एक कंट्रोलिंग पर्सन तो किसी की लाइफ में ज़रूर है, आपके पर्सन की लाइफ में या आपके लाइफ में भी हो सकते हैं। मैं अभी इनकी तरफ से ही लेती हूँ, इनके साइड में कोई एक कंट्रोलिंग पर्सन तो है, जिसने आपके पर्सन का दिल पूरी तरीके से तोड़ के रखा है, या जो आप लोग दोनों के बीच में है। रोमांटिक भी हो सकती है, घर से, खास करके फैमिली से, मदर आपकी या आपके पर्सन की, आप देख लीजिएगा। तो उनकी तरफ से ना भयानक दिल टूटा हुआ है। वो उनका भी दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं, वो आपका भी दिल तोड़ना नहीं चाहते हैं, और उनका दिल तोड़ के आपकी तरफ भी आना नहीं चाहते हैं। अगर ये अनमैरिड है और मान लीजिए एक बार को कि ये किसी के साथ नहीं है, तो भी ये उनका दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं। कोई ट्रैवल तो ज़रूर है यहाँ पे, कोई तो ट्रैवल कर रहे हैं। अम, किसी हिली एरिया में कोई जा रहे हैं वेकेशन के लिए, दोस्तों के साथ में या किसी के साथ में? किसी के साथ में लेकिन जा रहे हैं। हाँ, वेकेशन बहुत क्लियर है, किसी के साथ में। अच्छा, एक, हाँ, एक मैसेज है, अभी तुरंत आया है, ये पर्सन अपने करंट पार्टनर के साथ में ये वेकेशन पे जा रहे हैं, शायद पहाड़ों पे या फिर बीच में, बीच, सी बीच, या कहीं और भी हो सकता है, लेकिन मुझे ये दो चीज़ें खास करके दिखे। या फिर कोई मंदिर जा रहे हैं, कोई धार्मिक स्थल जा रहे हैं, ये किसी और के साथ में हो सकता है जा रहे हो, या आपके साथ जाने का मन है। ये दोनों चीजें हैं यहाँ पे। किन्हीं के नेम का, पार्टनर का या आपके नेम का फर्स्ट इनिशियल जी हो सकता है, जी फॉर गेट, जी, जी है यहाँ पे। आप में से कोई अपने एक्स के लिए देख रहे हैं, क्योंकि एक्स भी यहाँ पे आ रहा है, तो आप में से कोई अपने एक्स के लिए भी देख रहे हैं ये रीडिंग। मुझे जो देखिए, जो मेन एनर्जी मुझे अभी इस वक्त यहाँ पे आ रही है ना आपके पर्सन की तरफ से, वो है कि ऐसे हालात अच्छे बहुत ज़्यादा नहीं है आप लोग दोनों के बीच में। मन से भी आपको नहीं निकाल पा रहे हैं, वो शायद इनके लिए संभव नहीं है। कुछ करना भी अगर चाहते हैं, कहीं घूमने जाने का मन है आपके साथ में, कहीं कोई मान्यता प्राप्त धार्मिक स्थल में जाने का मन है, तो भी वो मन को मार रहे हैं। या फिर अगर ये हो सकता है, ये चीज़ें वो किसी और कहीं के साथ कर रहे होंगे, या करने की प्लानिंग है, लेकिन बहुत जल्दी हो सकता है हो किसी और के साथ में, और सोच आपके लिए रहे हैं, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। कोई कन्या राशि के यहाँ पे है और वर्गो है, नेम का फर्स्ट इनिशियल आ रहा है, दो इनिशियल आ रहा है, पी आ रहा है, पी फॉर पैरट, ओ आ रहा है, ओ फॉर आउल, एंड वी आ रहा है, वी फॉर विक्ट्री, और एस आ रहा है, एस फॉर स्विट्जरलैंड। फिर टी भी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जिनका नेम इनिशियल नहीं है वो, वैसे तो देखिए 26 अल्फ़ाबेट्स हो जाते हैं, तो रीडिंग सबके लिए, जो रेजोनेट करे रख लीजिए। टावर सिचुएशन।
आप में से कुछ लोग तो डेफिनेटली एक मैरिड पर्सन के साथ डील यहाँ पे कर रहे हैं, ये तो बात बिल्कुल पक्की है यहाँ पे। या फिर आप लोग मैरिड हैं, कुछ देख लीजिए जैसे मैच करता है, लेकिन वो सिचुएशन तो है। मैंने पहले भी बोला था, कुछ ऐसी चीज़ें हैं आप लोग दोनों के बीच में जो डेफिनेटली आपके पर्सन को रोकती है आपकी तरफ आने से। उनकी जिम्मेदारियां हैं, उनकी मजबूरियां हैं, वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एक चीज़ आपके पर्सन को रियलाइज़ होता है और वो चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी देती है, और वो चीज़ है कि आपको इनके झूठ, आपको इनके लाइज़, आपको इनके धोखे, इनकी चालबाजियाँ, वो सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। ये चीज़ और ये मुँह लेके ये आपके सामने आए तो बहुत दिक्कत वाली बात है। बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर में एक हलचल सी है कि क्या होगा? आप तो अब किसी भी तरीके का नॉनसेंस कोई भी, क्योंकि आपकी ना बाउंड्रीज़ है आपकी। अगर ऐसे ही नॉनसेंस चीज़ें करनी है, चीटिंग करनी है, 2 लोगों में ड्वेल करना है, तो फिर रहने दो, हटाओ। ऐसे ऐसा वो जानते हैं कि आप ऐसे हो अभी। Aquarius, Libra, Gemini, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये कुछ साइंस हैं यहाँ पे। ये ना कोशिश कर सकते हैं आपको, अब अगर डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा इनकी तरफ से तो फिर हो सकता है, टाइम कितना लगेगा, 1 महीने के अंदर में, 15-20 दिन, या उससे पहले भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है, 24 घंटे हो सकते हैं, या फिर 1 महीना यहाँ पे, लेकिन जो होगा 1 महीने के भीतर में हो जाएगा। कोई है यहाँ पे जिससे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ही डरते हैं, लेकिन वो रिश्ता चलाना इनके लिए भी जैसे बहुत दिक्कत वाली बात यहाँ पे हो जाती है। कोई थर्ड पर्सन है यहाँ पे, रोमांटिक थर्ड पार्टी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, कुछ और आसपास के लोग इंक्लूडिंग मदर, ठीक है, रोमांटिक पर्सन को छोड़ दीजिए, इंक्लूडिंग मदर कुछ और लोग हैं जो बहुत ऐसे करीबी हैं, लेकिन आप लोग दोनों के बारे में जानते हैं। अब जिसने भी इन्हें बोला है आपके चरित्र को लेके, आपके इंटेंशन इनके टुवर्ड्स अच्छे नहीं है, ऐसी चीज़ें लेके, या अगर इनकी मदर ने कुछ ऐसी चीज़ें बोली है, या किसी और ने आके आपको सॉरी आपके पार्टनर को, या फिर आपके पार्टनर की मदर को ऐसी चीज़ें बोली है, तो इन्हें उस चीज़ का सच आपसे जानना है और इसके लिए आपसे बात करना चाहते हैं। अब क्यों बात करना चाहते हैं? आप पूछोगे कि जब हमारे ऊपर डाउट ही है, जब हमारे कैरेक्टर के ऊपर शक ही है, तो फिर हमसे क्यों बात करना चाहते हैं? तो बात इसलिए करना चाहते हैं ना कि इनकी लाइफ अभी अच्छी नहीं चल रही है। इनके लाइफ में मुझे सिर्फ उठापटक यहाँ पे दिख रही है, सिर्फ हलचल दिख रही है, सिर्फ बर्डन दिख रहा है, बोझ दिख रहा है। कुछ ना कुछ बोझ तो ये अपने ऊपर से उतारेंगे। एक चीज़ मैं बता देती हूँ, अगर ये मैरिड है, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि सिचुएशन अलग है। अगर ये मैरिड है तो ये फिर आपके साथ बात तो कर सकते हैं, लेकिन ये आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन्हें अपनी मैरिड लाइफ मेंटेन करनी है। इसमें वो कुछ भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं, इनके बहुत जिम्मेदारी है भाई। दूसरी चीज़, जो मैरिड नहीं है, अब उनके लिए मैं कलेक्टिव बताती हूँ। तो आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर अपने आपके प्रति किए हुए व्यवहार को, इनजस्टिस को अब ये मान रहे हैं कि इन्होंने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं। क्यों इल्ज़ाम लगाए हैं? क्योंकि कई सारे लोगों ने आपके चरित्र को लेके, आपके बहुत सारी चीज़ों को लेके, हो सकता है लुक्स को लेके भी बहुत कुछ बोला हो, या उम्र का अगर फासला है, या अगर एक मैरिड है, एक कभी डिवोर्स रहा होगा लेकिन अभी सिंगल है, ऐसी सिचुएशन भी जब होती है ना, तो लोग जल्दी, और घर के लोग भी ऐसे में मानते नहीं हैं। आप खुद को अपने आप को उस जगह पे रख के देखिए ना कि क्या अपने ब्रदर या अपनी सिस्टर का या अपने बच्चों का क्या आप चाहेंगे कि ऐसी ही शादी हो? आप भी नहीं चाहोगे। बहुत सिंपल सी बात है। तो अपोज तो लोग करेंगे ही। अब ये क्या चाहते हैं कि जो भी आपके बारे में बोला गया है या दिखाया गया है, कुछ किया गया है, तो आपसे बात करके वो पूछें कि आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया, आपने उनको धोखा क्यों दिया। ये उस चीज़ के बारे में क्लियर बात करना चाहते हैं आपसे। क्यों? क्योंकि ये अपना फ्यूचर आपके साथ देखते हैं।
लेकिन मैं उनके लिए बता रही हूँ जहाँ पे ये किसी के साथ मैरिड नहीं है। अगर आपसे ये सिचुएशन मैच करती है, आप प्लीज़ देख लीजिएगा। वैसे मैं अभी कुछ कार्ड्स खास करके अलग से मैं निकालूंगी हमारे मेल व्यूअर्स के लिए। अभी मैं पहले ये एक्सप्लेन कर दूँ। तो टावर सिचुएशन है, इसका मतलब है कि अगर आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, तब तो ये कहीं ना कहीं से इनका कोई झगड़ा हो रहा है किसी के साथ में, कोई लड़ाई हो रही है, और वो अब उस रिलेशनशिप को आगे नहीं ले जा सकते हैं, ऐसा इनका मानना है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पे आपके पर्सन या फिर आप हो सकते हैं। ठीक है, बहुत क्लियर सिचुएशन है यहाँ पे, मैरिड, अनमैरिड या फिर कमिटेड, जो भी है। मुझे ऐसा लगता है ना, यहाँ पे आप लोगों की बहुत ज़्यादा एक दूसरे से ढंग से बात नहीं हुई है। कम्युनिकेशन गैप, या तो आप लोगों ने एक दूसरे से डायरेक्ट बात नहीं की है, किसी को बीच में ला के फिर बातें हुई है। आपने बोला होगा कि जाओ ये बात जाके उसको बोल देना, तो कोई मिल के या फ़ोन पे ऐसी बातें, या कहीं से किसी और ने कुछ बोला, तो आपके पर्सन को ना वो जानना है कि क्या है आप लोग दोनों के बीच में हिडन। आप इनके लिए क्या सोचते हो, भाई साफ साफ बता दो, देखो मेरे मन में तो तुम्हारे लिए ये डाउट है। ऐसा आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि मेरे मन में ये डाउट है तुम्हारे चरित्र को लेके, या तुमने कभी मुझे धोखा दिया, या तुम छोड़ के गई थी या गए थे, ऐसी जो भी चीज़ें हैं आप लोग दोनों के बीच में, मेरे ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगाया जबकि तुमने खुद ऐसा किया। ये चीज़, ये भी आपके पर्सन बोलना चाहते हैं, और जिनके पर्सन के मन में डाउट नहीं है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड बेस का मतलब आप एक ऐसे पर्सन हो, कम से कम अब तो समझ में आ गया है कि कुछ झूठ बोले गए हैं आपको लेके, जिसका अब पर्दाफाश होने जा रहा है। तो ये पर्दाफाश होना अब आपके पर्सन नहीं चाहते हैं कि किसी और को बीच में लाके अब कम्युनिकेट किया जाए। डायरेक्ट बात हो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोग दोनों के बीच में। कुछ चीज़ों से आपके पर्सन अब तक अपने आप को, अपने मन को ही झूठ बोलते चले आ रहे थे। अब वो चाहते हैं कि झूठ से काम नहीं चलेगा, या सिर्फ इल्यूजन में रह के काम नहीं चलेगा। अब तो भाई डायरेक्ट बात करनी ही पड़ेगी, अब तो सामने खुल के आना ही पड़ेगा, ऐसा आपके पर्सन का मानना है। जो भी है सच देखना सुनना चाहते हैं, और जैसा मैंने बोला लाइफ में बहुत कुछ आपके पार्टनर के चल रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको अब झटक के अपनी लाइफ से निकालना पड़ेगा, ऐसा भी इस पर्सन का मानना है। कुछ 3 कार्ड्स हमारे मेल व्यूअर्स के लिए, खास करके उनकी फीमेल पार्टनर उनके लिए क्या सोच रही हैं। ऑलराइट, मेल व्यूअर्स के लिए खास करके देखिए, आपकी जो फीमेल पार्टनर है उन्हें ऐसा लगता है कि आपने शायद एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपने उनको ना कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो वैसी नहीं थी जैसा आपने बताया, आपने थोड़ा इधर उधर करके बताया है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि कभी-कभी आपकी बातें इनको इतनी ज़्यादा चुभ जाती हैं कि वो बहुत उस चीज़ से परेशान हो गई हैं। अगर ये आपकी वाइफ़ है तो भी, अगर नहीं भी है तो भी, ये चाहती है ना कि आप थोड़ा और सच्चाई से सामने आइए। देखिए, कुछ-कुछ यही वाली एनर्जीज़ है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। ये चाहती है कि आप जो भी आपके मन में है वो सुनने के लिए तैयार है, लेकिन आपको सच्चाई बतानी पड़ेगी। ये आपके साथ यूनियन में चाहते हैं, या जैसा भी आपका रिलेशनशिप है, अगर आप लोग अभी एक दूसरे से टच में भी हैं, तो भी ये चाहती है कि रिश्ते में ना हार्मनी रहे, खुश रहें आप लोग, थोड़ा इधर उधर घूमने जाएं, कहीं अगर कोई फंक्शन हो रहा है तो ये चाहती हैं कि वो भी आपके साथ जाए, और ये नहीं चाहती हैं कि ये रिश्ता आप छुप छुपा के चले। यही मैं जो हमारी फीमेल व्यूअर्स हैं उनके लिए भी कहूँगी कि आपके पर्सन ने ये छुप छुपा के वाली चीज़, यहाँ भी छुपा हुआ था पहले, यहाँ भी अभी छुपा हुआ है, इन चीज़ों से बहुत परेशान हो चुके हैं। अब जो भी है सामने आए। भाई ब्रेकअप करना है, ब्रेकअप करेंगे, बोल के करेंगे, छुप छुपा के नहीं करेंगे, क्योंकि अलग होना पहले भी छुप छुपा के बहुत बार हो चुका है यहाँ पे। अब जो कुछ भी है सामने आएगा। आपका नो नॉनसेंस वाला जो एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड आपके पर्सन बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। एक कार्ड और हमारे मेल व्यूज की फीमेल पार्टनर की थिंकिंग क्या है उनके लिए।
इन्हें आपके ऊपर शक भी है कि आपकी लाइफ में कोई और है। तो इनका क्या मानना है कि अगर आप इतने ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप इतने ही फ़ोकस्ड हैं, आप इतने ही कॉन्फिडेंट हैं, तो इस कॉन्फिडेंस का इस्तेमाल आप इनके साथ यूनियन में आने के लिए क्यों नहीं करते हैं? रिश्ते को सँभालने के लिए क्यों नहीं करते हैं? ये चीज़ भी इनका मानना है इस वक़्त। इन्हें ये लगता है ना कि आपको जो बोलना है साफ बोल दो, आपको नहीं रहना है इनके साथ में, आप साफ बोल दो। ये कुछ दिन रोध होके आपसे अलग हो जाएंगे, हालांकि वो अलग नहीं होना चाहती है, वो आपके साथ मिलना ही चाहती है, आपके साथ ही होना चाहती हैं। पर ये देख रही हैं कि वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि आप सच्चाई इनके सामने प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग या फिर अब्यूजिव हो जाते हैं। मे बी आप लोग मैरिड है एक दूसरे के साथ में, और ये आपकी वाइफ की थिंकिंग किन्हीं किन्हीं के लिए हो सकती है। अ, एक चीज़ और है, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसी लेडी के साथ डील कर रहे हैं जहाँ पे ये किसी अब्यूजिव हस्बैंड के साथ में मैरिड है। उनके हस्बैंड है तो, लेकिन वो अब्यूजिव है, कंट्रोलिंग है, वर्बली भी अब्यूज़ करते हैं, मे बी फिजिकली भी करते होंगे, बहुत सारी चीज़ है। वो चीज़ें आप नहीं बताना चाहते हो, तो ये यही चाहती है कि जो कुछ भी हो आप लोग दोनों के बीच में सामने सामने हो, बढ़िया ढंग से हो और खुले तौर पे हो। ब्रेकअप है तो भी, यूनियन है तो भी, रिश्ते को चलाना है तो भी, खुल के सामने आइए और थोड़ा अपने गुस्से को, अपने अहंकार को, इन सब चीज़ों को कम करके आइए। ऐसा आप, आपके ऑपोजिट में, आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आपका जो भी रिश्ता है इनके साथ में, दोस्त हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, एक्स पार्टनर्स हो सकते हैं, एक्स हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है आप लोगों का, या करंट हस्बैंड वाइफ का, उस तरीके से आप देख लीजिएगा। राइट, तो यहाँ पे यूनिवर्स की एडवाइस सब में कलेक्टिव हमारे मेल फीमेल व्यूअर्स दोनों के लिए देखूंगी इस प्रेजेंट सिचुएशन में। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है यहाँ पे, आई जस्ट विश कि आपके पर्सन जो है वो उसी तरीके से इस चीज़ को डील करे कि अगर छुपा हुआ रिश्ता है तो वो चाहते हैं कि लाइट में आ जाए, ज़्यादा परवाह नहीं करेंगे वो। लेकिन एक मुझे मैसेज बार बार यहाँ पे मिला है कि बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग और बहुत मैनिपुलेटिव और किसी भी हद तक जाने वाली कोई एक लेडी से ये आपके पर्सन तो ज़रूर डील कर रहे हैं। गाइडेंस क्या है? एक तो देखिए गाइडेंस आ ही चुका है शुरुआत में, तो वहाँ पे भी है कि जो सोलमेट है उनके साथ मिलके ही अपने चीज़ों को आप लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं यहाँ पे। और प्रोटेक्शन की बात है तो कोई है, कोई खास करके कोई लेडी है, उसके साथ में कोई मेल पर्सन भी हो सकते हैं। तो हाँ, लीड तो करना पड़ेगा, ये चीज़ है यहाँ पे। चैलेंजिंग टाइम तो बहुत ज़्यादा है आप लोगों के बीच में, तो अपने कॉन्फिडेंस में रहिए और ईश्वर से सपोर्ट मांगिए। अपने जो भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं उनसे आप सपोर्ट मांगिए, आपके जो इष्ट हैं, आपकी जहाँ पे भी आस्था है, और वहाँ से आप सपोर्ट मांगिए, आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। उसका एक तरीका क्या है कि सबसे पहले तो अपने अगले पिछले प्रेजेंट के जितने भी आपके ऐसे कर्म हैं जो आपको पता है अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी कभी किया, कभी गलती से हो गया, कभी जान के किया, कभी अनजाने में हो गया, उनके लिए सबसे पहले माफ़ी मांगनी है। कौन सी आपकी प्रेजेंट की समस्या है वो अपने इष्ट से बातें कीजिए कि मुझे अभी ये दिक्कत है, और मुझे प्रार्थना कीजिए कि आप मुझे उसका सॉल्यूशन कृपया बताएं, और मुझे प्रोटेक्शन दीजिए। प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप में से किसी के पार्टनर को भी है और आप लोगों को भी है। मुझे नहीं लगता है कि आप लोग कुछ ऐसी गलत चीज़ कर रहे होंगे। आई जस्ट विश कि ना करें तो ही अ, अच्छा है, क्योंकि अभी आपने देखा काल भैरव जी बाबा का भी यहाँ पे कार्ड आया है, तो वो जब करने पे आते हैं तो वो ऐसे लोगों को छोड़ते नहीं है जो भी गलत काम करते हैं। तो अपने कॉन्फिडेंस में रहिए। यहाँ पे डिवाइन का यही गाइडेंस है कि अभी ना आपको किसी रिलेशनशिप में जंप एकदम से करने की ज़रूरत नहीं है, या कोई कंक्लूजन तुरंत से निकल आए। ये चैलेंजिंग टाइम है आप लोगों के लिए, तो थोड़ा अपनी बुद्धि से सोचिए, इल्यूजन से बाहर आइए, और आप शक्तिशाली हैं। आपके कर्म आपको शक्तिशाली बनाते हैं, आपके कर्म आपको ईश्वर की कृपा का पात्र बनाते हैं। कर्मों पे बहुत ध्यान दीजिएगा, कर्म योगी बनिए। ये छल योगी करने वाले जो लोग होते हैं ना, छल करना, कपट करना,
इधर उधर जाके गलत सलत चीज़ें करवाना, वो तो बहुत ही गंदा गड्ढा खोदते हैं अपने लिए, और उनके कर्म उनको बहुत बुरे तरीके से वापस मिलेंगे। ओके, तो ये आपकी गाइडेंस थी। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिएगा।